ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मंगल का प्रभाव। देखिए, समस्त ग्रहों में मंगल जो है वो मंगल कारक है, आनंद कारक है। मंगल ग्रह का नाम ही मंगल है। मंगल का मूल अर्थ है आनंद। मंगल साहस के प्रतीक है, मंगल आनंद के प्रतीक हैं, मंगल हिम्मत के प्रतीक हैं। और मंगल जो यदि कुंडली में निस्तेज है तो व्यक्ति अपने वास्तविक तौर पर एंजाइटी का शिकार हो सकता है। मंगल सेनापति है और ग्रहों के विभिन्न प्रभाव के ऊंच नीच क्षीण अवस्था, कैसी कैसी अवस्थाएं बताई गई, वक्रीय अवस्था, मार्गीय अवस्था, उच्च अवस्था, नीच अवस्था, स्वग्रही और विशेष तौर पे दुश्मन के ग्रह में जाके बैठ, शत्रु ग्रह में जाके बैठ जाना। और साथ साथ मंगल विशेष तौर पे आप समझें कि उस उदय होना अस्त होना, ग्रहों का उदय होना अस्त होना। तो ऐसे में इन सब विभिन्न स्थितियों के अनुसार से ग्रह के प्रभाव को समझना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए, और मकर राशि वालों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट भावों के मालिक माने जाते हैं। मंगल आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो चतुर्थ के और एकादश भाव, दोनों भाव बहुत शुभ हैं। सुख, चतुर्थ से किसका डिस्कस किया जाता है? सुख का, जमीन का, जायदाद का, मकान का, वाहन का, माता का, बहुत सारे इस प्रकार के भावों के संबंध में डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या आपके जीवन में मंगल शुभ हो तो बहुत अच्छा प्रभाव इनका प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से एकादशवां भाव, लाभ का भाव, इनकम का भाव, ये सब चीज़ें मंगल की डिस्कस करने का, मंगल इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि इन सब भावों के स्वामी विशेष तौर पर मंगल आपकी राशि के अनुसार से। अब मंगल इन सब भावों के स्वामी होकर ऐसे में अस्त हो जाएंगे तो शुभ प्रभाव से हीन हो जाएंगे। उनका शुभ प्रभाव आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्ति के हिसाब से कहाँ बैठे हैं ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से जब जहाँ चल रहे हैं और 1-2 दिन के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं, 10-15 दिन के लिए अस्त नहीं हो रहे हैं, बहुत लंबे 4 महीने करीब 115 दिन के लिए मंगल अस्त होने जा रहे हैं। धर्म भाव, भाग्य भाव, भाग्य में मंगल जब चल रहे हो, भाग्य में कोई ग्रह चल रहा हो और आपका विशेष सुख का मालिक हो, चतुर्थ का मालिक हो, एकादश का मालिक हो, अस्त हो जाए तो क्या होगा? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्यम न पौरुषम। भाग्य के द्वार, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत, वहाँ भाग्य कहीं झटका ना दे दे, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी किस्मत जो है धर्म के हाथ में है। धर्म युक्त काम करें, सत्य का काम करें, कुछ अनर्गल बात अपने मुख से ना निकालें, धर्म से दूर ना भागें, अच्छाई से दूर ना भागें, न्याय के तरीके से दूर ना भागें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। परमात्मा की उपासना करते रहें। हो सकता है आपके मन में परमात्मा धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति अनास्था जाग जाए, कुछ नहीं होता, सब मैंने तो सबका अच्छा किया, उसके बाद भी देखिए समय है। जो आपत्ति काल में तो आपके धैर्य की परीक्षा होती है, तो ऐसे में ध्यान रखें ये कुछ दिन का समय निकल जाएगा, बहुत बड़ी चिंता ना करें। तो ऐसे में धर्म युक्त रहते हुए कार्य करें। यदि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ ना गलत हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन धर्म के प्रति जागिए, हनुमान जी के प्रति अपने आप को शरण में रखिए। विशेष तौर पर हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्ते की माला, वहाँ पर रोज एक दिया जला दीजिए, हनुमान जी के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। बस यही उपाय है, और क्यों चिंता करने का प्रयास कर रहे हो। बहुत बढ़िया। आपके संतान के लिए समय भारी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। भाग्य दुर्भाग्य न बदल जाए, कुछ भी अपशब्द मुख से ना निकले, इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय में शनि मंगल महाराज आपके पुरुषार्थ वाले भाव को भी देख रहे हैं, तो पुरुषार्थ में कमी ला सकते हैं, तो हिम्मत को जगाए रखना, इस बात का भी ध्यान रखना। 17 नवंबर तक मंगल विशेष तौर पर दशम भाव में चलेंगे, तुला राशि में। दशम भाव में राशि है, इसलिए दशम भाव कर्म का भाव है, दशम भाव विशेष सिद्धि का भाव है, सफलता का भाव है, नौकरी का भाव है। वहाँ पर क्या कर सकते हैं? आपके सम्मान पर दाग लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य किसी भी करते हैं, फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। किसी भी कार्य में हल्की सी गलती ना हो, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। ये छोटे छोटे आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल वहाँ पे दशम भाव में सिद्धि स्थान है, सफलता वाला स्थान है। हर कार्य में विलंब कर सकते हैं। मंगल का आपको शक्ति, हिम्मत की साथ नहीं मिलने वाली उस समय, हिम्मत को जगाए रखना पड़ेगा। अच्छे व्यक्ति की सलाह, पिता का सम्मान, माता का सम्मान, विशेष तौर पे गुरु का सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास है। दशम भाव पिता का भाव भी माना जाता है। आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो ऐसे में गुरुजन का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना। नित्य प्रति सुबह प्रातः उठते ही बड़ों का आशीर्वाद लें, आशीर्वाद से काम करने का प्रयास करो। ये समय उसका है, विशेष तौर पर ये ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ज्योतिषियों के पास जाते हो, कह देंगे मूंगा पहन लो भाई, इसका तेज बढ़ जाएगा।
मूंगा चढ़ते ही आपको दुस्साहस करा देगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मूर्खों की तरह ये काम ना कीजिएगा कि कुछ भी, जो एक स्टेरॉयड आपने ले लिया, अब स्टेरॉयड क्या करेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या बढ़ाएगा आपको। स्टेरॉयड अंदर क्या चीज़ करेगा, आपके अंदर से खोखला कर देगा। दुस्साहस ना कर बैठना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय मैं आपको साधारणतः से बिना खर्चे के उपाय, ज्योतिष कोई खर्चे का विषय नहीं है, तो आप समझ के काम करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हो। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करो। सुंदरकांड का पाठ करो, इससे बढ़िया क्या उपाय हो सकता है। बैठ के हनुमान जी का पाठ करो, सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। 17 नवंबर से लेकर करीब करीब 28 दिसंबर तक मंगल परिवर्तित होकर चले जाएंगे आपके 11वें भाव में, और 11वें भाव में जाकर मंगल विशेष तौर पर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं वो आपको समझ लेना चाहिए अच्छे भाव से। ऐसे में सुख के योग बना सकते हैं, लाभ के योग बना सकते हैं मंगल विशेष तौर पर आपके लिए। ऐसे में केवल आपके लिए अच्छा बात यह है कि आप अच्छे से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके। ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी से बना रहेगा, लेकिन मंगल को जितनी शक्ति दोगे उतना बढ़िया रहेगा इस समय। ऐसे में मंगल को शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया क्या काम करना है आपको, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कोशिश ये करनी है कि आप वहाँ जाकर विशेष तौर पर हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। जो विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर दो, पंडित ब्राह्मणों की सेवा कर दो, जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे उनको पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें वितरण कर दो। ये उपाय कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर कर सकते हो, ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हो। तो ये बात आप सूत्र रूप से समझ लो, जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपके कल्याण के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है। मंगल है अच्छा और बढ़िया हो सकता है, क्योंकि मंगल कमज़ोर है। ऐसे में थोड़ा सा शक्ति देने के लिए नित्यपति हनुमान जी का पाठ यह कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर से लेकर करीब करीब 16 जनवरी तक जब मंगल अस्त रहेंगे तो मंगल रहेंगे 12वें भाव में, और 12वें भाव में मंगल विशेष तौर पर एक बात कर सकते हैं आपके लिए। विशेष तौर पर ये आपके जो मित्रगण हैं उनमें आपको कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। मित्र कहीं आपको धोखा ना दे दें, इस बात का योग बन सकता है। मित्र गलत लोगों से मित्रता ना बढ़वा दें, इस बात का ध्यान रखें। संगत गलत ना कर दें, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में गरीब परित्यक्त स्त्रियों की सेवा करना, दान पुण्य करना, जितना दान पुण्य करोगे उतना डबल आपको फायदा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। मन हटेगा, लोग मन में आपको नेगेटिव हवा आएगा कि नहीं, ध्यान करने का कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश ये करो, जितना दान करके देखोगे, लोगों की सेवा करके प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसका नेक फल प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ये सुंदर तरीके से इन सिद्धांतिक तौर पे हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इन सूत्रों को समझकर आप मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये तो आपके ग्रहों का प्रभाव है। इसके बाद भी विशेष तौर पर जन्मपत्री में कैसे बैठे हैं स्थिति, उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। हमने आपको एक आउटलाइन के तौर पर इन चीज़ों को समझा दिया। इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे आश्रम से जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था जान सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।